हेलो एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा नोट मेकिंग पर। नोट मेकिंग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये हम देखेंगे, और किस तरीके से हमें नोट्स बनानी है वो सारा हम ईजीएस्ट वे में देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं नोट्स बनाने में। तो सबसे पहले हमें जो भी पैसेज दिया हुआ है उसे बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। उसमें जो भी लाइंस हमें इम्पॉर्टेंट लगे उन्हें अंडरलाइन करना होगा। वही जो लाइंस हमने अंडरलाइन की हैं उन्हीं में से हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाने होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेस इम्पॉर्टेंट लगे उन्हें इग्नोर करना है। जो पॉइंट्स हमने अंडरलाइन किए हैं उन्हें एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है कि कौन से पॉइंट्स हमें हेडिंग में देने हैं, कौन से सब हेडिंग में दिए जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सब हेडिंग भी बनाई जा सकती है। नोट मेकिंग के दौरान हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना होता है ताकि हमारा जो नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए हमें प्रॉपर इंडेंटेशंस यूज़ करनी होती हैं, एब्रीविएशन यूज़ करने होते हैं ताकि हम नोट्स को जल्दी बना सकें, कम स्पेस में बनाया जा सके। नोट्स बनाते टाइम हमें कोई ग्रामेटिकल बॉन्डेज नहीं होती। हम हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस को ओमिट करेंगे। जब भी हमें नोट्स बनानी हो हमें एक प्रॉपर टाइटल देना होगा पैसेज का, जिसके बारे में हमने पैसेज में डिटेल से स्टडी किया है, वही उसका टाइटल होगा। और जो भी आइडिया है, जो भी मैसेज है पैसेज का, उसे हमें चेंज नहीं करना है हेडिंग सब हेडिंग बनाते हुए। नोट्स बनाते वक्त हमें जिन बातों को अवॉइड करना है वो ये हैं। हमें लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हेडिंग या टाइटल देते समय। हेडिंग या टाइटल सिर्फ 4-5 वर्ड्स का ही होना चाहिए। डू नॉट यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें जो हेडिंग सब हेडिंग्स बनाने हैं पैसेज के उसे कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं लिखना, हमें शॉर्ट में लिखना है। अननेसेसरी फैक्ट्स अवॉइड करने हैं, एग्जाम्पल्स नहीं देने, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना, कोई भी ऐसा एब्रीविएशन जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करे वो यूज़ नहीं करना, हर वर्ड को एब्रीविएट नहीं करना। कोशिश करनी है कि पॉइंट में सिर्फ हम एक ही एब्रीविएशन यूज़ करें, और जो भी हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उन्हें बॉक्स में नहीं रखना। मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग मतलब नोट्स बनाते टाइम हम जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसीजर अपनाना है, वो हम देखेंगे। जब भी हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं नोट मेकिंग के लिए उसमें हमें हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स यूज़ करने होंगे। एब्रीविएशंस और सिंबल्स यूज़ किए जाने चाहिए। नोट फॉर्म एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हम यूज़ करते हैं। ये 2 तरीके का होता है, उनमें से जो हमें ठीक लगे हम वो यूज़ कर सकते हैं। हमें नोट्स बनाते टाइम नंबरिंग और इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमें पैसेज दिया हुआ है अगर वो पैसेज एक ही पैराग्राफ का है तो उसे हमने रफली 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और हर पार्ट के हमने हेडिंग्स बना लेने हैं, और उन हेडिंग्स को फिर सब हेडिंग में या सब हेडिंग में डिवाइड करके उसके नोट्स बनाने हैं। जो पैसेज अगर अलग अलग पैराग्राफ्स में दिया हुआ है तो हमें कोशिश करनी है कि हर पैराग्राफ में से हम केवल एक ही हेडिंग बनाएं और आगे उसके सब हेडिंग्स दिए जाए। कोशिश करनी है कि एक पैसेज में से हम 4-5 हेडिंग्स बना सकें, और जो भी हेडिंग बनाएंगे उनके जो सब हेडिंग्स हैं वो भी 3-4 या 5 तक हो सकते हैं। हो सकता है किसी सब हेडिंग का हमें सब हेडिंग भी बनाना पड़ जाए तो वो भी हमें 3-4 पॉइंट्स में देना होगा। तो पहले तो हमें टाइटल देना होता है, जो भी पैसेज है उसका जो
टाइटल है जो मेन थीम रिप्रेजेंट करे वो होगा, वो क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। उसके बाद जो पैसेज है उसे हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसका हेडिंग है। फिर आगे उन्हें उनके सब हेडिंग्स बनाए जाएंगे, उन्हें हमने पॉइंट्स में लिखना होगा। जो भी हमने हेडिंग दिए हैं उनके सब हेडिंग, किसी सब हेडिंग का सब हेडिंग भी हो सकता है, तो उनके भी हमने पॉइंट्स लिखने होंगे। जब भी हम पैसेज के नोट्स बनाते हैं तो हमें प्रॉपर इंडेंटेशन ध्यान रखनी होगी, जिससे कि जो नोट्स हैं वो अट्रैक्टिव लग सकें। इसके लिए हमें प्रॉपर अलाइनमेंट रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। जो भी हमारा रिटन मैटर है उससे अलाइनमेंट मीन्स लाइन, अगर हमने जो मेन हेडिंग्स दिए हुए हैं वो मेन हेडिंग्स एक ही लाइन में होने चाहिए, जो सब हेडिंग्स हैं वो सारे एक लाइन में होने चाहिए। अगर हमारे सब हेडिंग भी हैं तो वो भी एक सीधी लाइन में होने चाहिए, मतलब उनके अलाइनमेंट होना चाहिए उनमें। हम जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं उसमें हमने कुछ एब्रीविएशंस या सिंबल्स यूज़ करने हैं, और वो हमने एक की बनानी है वहाँ पर देने हैं, और कम से कम हमें 5 तो एब्रीविएशंस यूज़ करने ही होंगे। जो हमारे नोट मेकिंग के जो फॉर्मेट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, उन 2 में से हम कोई भी अपना सकते हैं। एक होता है लीनियर नोट मेकिंग और दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर नोट मेकिंग जो है ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नोट मेकिंग का, अधिकांश लोग इसी को यूज़ करते हैं। ये कॉमन फॉर्म है, इसमें एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखी जाती है। जो भी लाइंस लिखी हुई हैं उसे हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड किया जाता है। इसमें कीवर्ड्स, इंडेंटेशन, एब्रीविएशन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ये बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड मैनर से लिखा जाता है। नॉन लीनियर नोट मेकिंग किसी फिक्स फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता, ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आइडियाज़ का। इसे माइंड मैप्स, ट्री डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब इसी में इंक्लूड होते हैं। जो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट होता है उसकी इंडेंटेशन का, वो इस तरीके का हम यूज़ करेंगे। उसको जो नंबरिंग वगैरह देंगे वो इस तरीके से दी जा सकती है। जो फॉर्मेट है उसे ड्रॉ करने के लिए हमें वर्टिकली 3 लाइंस ड्रॉ करनी होगी। इक्वल डिस्टेंस पे हम 3 लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 लाइंस बहुत लाइट होनी चाहिए ताकि हम उन्हें इजीली इरेज कर सकें। जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे हमारे मेन हेडिंग्स हम देंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से वो फर्स्ट लाइन पे आएंगे। अब और जो मेन हेडिंग्स हैं उसके जो सब हेडिंग्स हैं वो हम सेकेंड लाइन जो हमने खींची है वहाँ करेंगे, जैसे ABC ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड सब हेडिंग्स होंगे। अगर किसी पॉइंट के किसी सब हेडिंग के हम सब हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हमारे थर्ड लाइन में आ जाएंगे और उन्हें हम अलग से नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के 2 तरीके हैं। एक तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि मेन हेडिंग को 1 2 3 4 नंबर दिए जा सकते हैं, सब हेडिंग्स को हम ABC से डिनोट कर सकते हैं। सब हेडिंग हम इस तरीके से 1 2 3 4 शो कर सकते हैं। और दूसरा सिस्टम है डेसिमल सिस्टम। इसमें हमने डेसिमल्स यूज़ करना है। मेन सेक्शन के लिए हम 1 2 3 4 यूज़ करेंगे। जो सब हेडिंग्स हैं उसके लिए 1.1 1.2 और सेकेंड पॉइंट है तो 2.1 2.2, थर्ड पॉइंट है 3.1 3.2 इस तरीके से। और अगर किसी पॉइंट का सब हेडिंग है तो हमने वो नंबर तो यूज़ करने ही हैं जो हमने सब हेडिंग में यूज़ किए, उसके बाद 0.1 2 3 इस तरीके से यूज़ करेंगे। यानी कि सपोज़ हमने 1.2 का सब हेडिंग बनाना था, 1.2.1 1.2.2 1.2.3 इस तरीके से हम नंबर देंगे। और जो भी हम पॉइंट्स बनाएं कम से कम हमने 3 तो ज़रूर देने होंगे। ये तो हो गया हमारे नंबरिंग एंड इंडेंटेशन के लिए। जो की है वो भी हमें बनानी होती है, वो हम राइट साइड कॉर्नर पे हम एक बॉक्स में दे सकते हैं। उस बॉक्स में हमने
सबसे इस साइड सीरियल नंबर लिखना होगा 1 2 3 4 5 जितने भी हम एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो भी वर्ड है जिसका हमने एब्रीविएशन लिखा है वो वर्ड लिख देंगे और नेक्स्ट उसका जो एब्रीविएशन हमने यूज़ किया है वो लिखेंगे। हमने जो एब्रीविएशंस या सिंबल्स यूज़ करने होते हैं वो रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। जैसे आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इन्हें। जो एब्रीविएशंस हैं उन्हें लिखने के कुछ तरीके हैं। ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं एब्रीविएशन ताकि ये टाइम और स्पेस की बचत कर सके और पढ़ने वाले को भी इजी हो। सबसे पहला तरीका एब्रीविएशन यूज़ करने का होता है कि वर्ड्स के उनके बिगनिंग के वर्ड्स लिख दिए जाए। जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए हम इन्फो यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए हम स्टैट यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स। इस तरीके से हम वर्ड्स लिख सकते हैं एब्रीवेट करके। नेक्स्ट तरीका है कि हम बिगनिंग के वर्ड्स लिख के उसके बाद लास्ट लेटर लिख दें। जैसे डिपार्टमेंट में DEP लिख के लास्ट का T लिख दिया, गवर्नमेंट में GOV लिख के लास्ट का T लिख दिया। तो इस तरीके से भी हम एब्रीविएशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉवल्स ओमिट करके भी हम एब्रीविएशन लिख सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम है, इसमें O और E वॉवल आए हुए, इन्हें हम छोड़ सकते हैं। वर्ड में O वॉवल आया, उसे छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से वॉवल्स ओमिट करके भी हम एब्रीविएशन लिख सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट लेटर लिख के भी वर्ड का एब्रीवेट किया जा सकता है। जैसे हम माउंट या मिस्टर के लिए माउंट में स्टार्टिंग लेटर है M और लास्ट है T। जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है M और लास्ट है R। इस तरीके से भी हम एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है कि जो सफिक्स यूज़ किया गया है उसे शॉर्टन किया जा सकता है वर्ड के लास्ट में लिख के। जैसे प्रोडक्शन, इसमें शन जो है वो सफिक्स है TION, तो इसकी जगह हम ओनली N लिख देंगे। तो प्रोडक्ट लिख के आगे N। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया हुआ है, ये भी एक तरीका है एब्रीविएशन लिखने का। कुछ सिंबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे लीड्स टू के लिए हम ये लगा सकते हैं, इंक्रीज़ के लिए हम ऊपर की तरफ एरो शो कर सकते हैं, ग्रेटर देन के लिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आप याद कर लेना जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। एक्रोनिम्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सिंबल्स में एक्रोनिम्स होते हैं जो कि कई वर्ड्स से मिलके बनते हैं, जैसे उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है एक्रोनिम बनाने के लिए। जैसे CBSE जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए एक्रोनिम है। चीफ मिनिस्टर के लिए हम CM लिख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम PM लिख देते हैं। इस तरीके से ये कुछ हमारे एक्रोनिम्स हैं, इन्हें भी हम एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।